हेलो दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है आप सभी को हमारे यूट्यूब चैनल स्टडी पॉइंट कोचिंग में बने रहने के लिए। दोस्तों, आज के वीडियो में हम आप सभी को बताऊंगा क्लास 10th के सब्जेक्ट मैथ के सब्जेक्ट क्वेश्चन के बारे में। तो दोस्तों, आप लोग शुरू से अंत तक वीडियो में बने रहिए। काफी आप सभी के आज का क्लास इंपॉर्टेंट क्लास होने वाला हो, इसलिए दोस्तों आप लोग पूरे स्टेप बाय स्टेप वीडियो को देखना पसंद कीजिए। आप लोग के फाइनल एग्जाम 2024 में पूछे जाने वाला प्रश्न को आप सभी के सामने लेकर आ गया हूं। जो हमारा चैप्टर है 4, जिस चैप्टर का नाम है समांतर श्रेणी, जिसको अंग्रेजी में बोला जाता है अर्थमेटिक प्रोग्रेशन, जिसका शॉर्ट नेम है एपी। तो एपी का पूरा नाम होता है, जी हाँ दोस्तों, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। तो अर्थमेटिक प्रोग्रेशन का हिंदी होता है समांतर श्रेणी। तो समांतर श्रेणी से हर एक साल क्वेश्चन आपको एग्जाम हॉल में पूछा जाता है, 2 नंबर के, 5 नंबर के, 3 नंबर के। इसलिए दोस्तों आप लोग शुरू से अंत तक वीडियो में बने रहिए और पूरे क्वेश्चन बारीकी से समझने का प्रयास कीजिए। आपके पूरे हम क्या करेंगे, यहां से क्वेश्चन पूरे इस चैप्टर का पूरा कंप्लीट करा देंगे। आपके कहीं पर डाउट होगा तुरंत कमेंट करें, पूरे डाउट आपका क्लियर करा देंगे। तो इसलिए दोस्तों आज जो हमारा एपी पर दूसरा वीडियो बनने जा रहा है, सेट नंबर 2 और वीडियो नंबर 2, इसलिए दोस्तों आप पूरे ध्यान से देखिए। तो चले दोस्तों, इस वीडियो के मेरा आज पहला प्रश्न होगा जो आपके एग्जाम हॉल में 5 नंबर का पूछा गया है। इसलिए दोस्तों आप पूरे गौर से वीडियो को देखिए, पूरे ध्यान से प्रश्नों को समझिए। जहां पर आपको डाउट होगा वहीं पर तुरंत आप कमेंट करना शुरू कर दीजिए, फिर आप लोग का डाउट हम क्लियर कराएंगे। तो चलिए दोस्तों, इस वीडियो का मेरा पहला प्रश्न है, दिया प्रश्न यह निम्नलिखित में से कौन एपी है? यदि कोई एपी है तो इसका सार्वअंतर ज्ञात कीजिए। तो इसका पहला प्रश्न दिया है 2,4,8,16,-- तो जी हाँ दोस्तों, इस वीडियो के मेरा पहला प्रश्न है, बोलता है निम्नलिखित में से कौन कौन, बोलता है एपी है, बोलता है निम्नलिखित में से कौन कौन एपी है। यदि कोई एपी है तो इसका सार्वअंतर ज्ञात कीजिए। और एपी होगा तो क्या करना है, सार्वअंतर ज्ञात करना है। तो पहला प्रश्न दिया इसका पहला के पहला कि 2,4,8,16 ... क्या ये क्वेश्चन जो दिया है वो एपी में है कि नहीं है, यही दोस्तों क्वेश्चन को क्या करना है, निकालना है, ये एपी में है कि नहीं। तो चलिए आप सभी के सामने क्या करते हैं, इस क्वेश्चन को सॉल्व करके बताने का प्रयास करते क्या ये क्वेश्चन आपका एपी में है कि नहीं है। तो सबसे पहले हॉल में लिखेंगे 2,4,8,16,... तब लिखेंगे आप, इसलिए T1 बराबर, T1 का पहला जो मान होगा वो T1 के मान होगा, और दूसरा जो मान है वो T2 के मान है 4। तो T1 के मान 2 और T2 के मान 4 और T3 के मान कितना, T3 के मान 8। उसी प्रकार T4 होगा, इसके आगे बहुत सारा है, ठीक है। तो अब यहां पर लिखेंगे, हम क्या लिखेंगे, T2 माइनस T1। फॉर्मूला क्या होता है, T2 माइनस T1। तो T2 के मान कितना है 4 और माइनस T1 के मान कितना है 2। तो 4 में से 2 घटे तो 2 हो जाएगा,
फिर लिखे तथा अगला है फॉर्मूला कि T3 माइनस T2 यानी दूसरा एपी के दे दूसरा पद में तीसरा पद में से दूसरा पद को घटाइए तो तीसरा पद आपका क्या है 8 है और दूसरा पद क्या है 4 है। तो अब देखिए 8 में से 4 घटा लिए कितना है 4 हो जाएगा। तब ये आप देखते चूंकि जो आपका जो मान है ना T2 माइनस T1 ये बराबर है किसके T3 माइनस T2 के। तो ये बराबर है तो इसलिए दिए गए अनुक्रम एपी में नहीं है। तो जी हाँ दोस्तों इस क्वेश्चन का सही जवाब होगा क्या दिए गए जो आपका अनुक्रम का एपी में नहीं है। कौन एपी में नहीं है तो 2 4 6 जो आपका क्या है 2 4 8 16 ये एपी में आपका जो आपका संख्या दिया है वो संख्या आपका एपी में नहीं है। जब एपी में नहीं होगा तो उसका सारा अंतर क्या होगा नहीं निकलेगा। समझ में आ गया उसका सारा अंतर नहीं निकल रहा है यानी बोलते निम्नलिखित में से कौन एपी है यदि कोई एपी है तो इसका सारा अंतर निकले। जब एपी में क्वेश्चन आपका है नहीं तो सारा अंतर उसका निकालना नहीं है। समझ में आ गया। अब चलिए उसी प्रकार आप सभी के सामने आपका दूसरा प्रश्न लेकर आगे दूसरा प्रश्न देखिए क्या बोलते हैं इस वीडियो का दूसरा प्रश्न। आप लगातार वीडियो में बने रहिए आप लोग। तो देखिए पहला प्रश्न के दूसरा प्रश्न आपका दिया है दिया 2,5/2 3,7/2 अब बोलता है डैश 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 ये नहीं बोल रहा है। तो ये बोल रहा है क्या ये संख्या जो आपका है वो एपी में है। अगर एपी में होगा तो उसका क्या करना है सारो अंतर ज्ञात करना है। और ये एपी में संख्या आपका नहीं होगा तो उसका सारो अंतर नहीं निकालना है। तो आइए आप सभी के सामने क्या करते हैं इस क्वेश्चन को हम सॉल्व करके सिखाने का प्रयास करते हैं। आप लगातार सीखने का प्रयास कीजिए कोशिश बार बार कीजिए और जहां पर आप लोगों को डाउट होता है नहीं समझ में आता है तुरंत वो आप कॉमेंट कीजिए फिर आप लोग के सामने क्या करके हम समझाने का प्रयास करेंगे। तो चलिए दोस्तों इस क्वेश्चन को क्या करते हैं हम सॉल्व करके दिखा रहे हैं वीडियो में बने रहिए। लिखेंगे हॉल में 2,5/2 3,7/2 डैश डैश डैश। तो अब क्या करेंगे लिखेंगे इसलिए क्या T1 तो जो पहला मान है ना वो T1 के मान होगा तो T1 के मान कितना 2 हो गया। अब उसी प्रकार लिखे T2 बराबर तो दूसरा पहला पद T1 के मान गया दूसरा पद किसका T2 के मान तो T2 के मान क्या है 5/2 ये 3 है वो किसका मान है T3 के मान हो जाएगा। तो T3 के मान कितना 3। अब इसका बहुत सारा संख्या है तो कितना लिखिएगा बस उतना ही लिखकर क्या करें चेक कर लीजिए। तो अभी आप लिखेंगे क्या लिखेंगे T2 माइनस T1 तो T2 के मान कितना 5/2 माइनस T1 के मान कितना 2। तो अब देखिए इसके बाटा में कुछ भी तो 1 है तो 1 और 2 के एलसीएम 2 हो जाएगा तो 2 एकम 2 तो 5 एकम 5 तो 5 माइनस और फिर 2 एकम 2 तो 2 दूनी 4 तो 5 में से 4 घटाए तो 1/2 आएगा। समझ में आ गया। उसी प्रकार लिखे फिर लिखेंगे तथा T3 माइनस T2 तो T3 के मान कितना है दोस्तों 3 है और माइनस T2 के मान कितना है 5/2 है। तो अब देखना है 1 और 2 के एलसीएम कितना हो जाएगा 2 हो जाएगा तो 2 3 6 माइनस 5 तो 6 में से 5 घटाइए कितना हो जाएगा 1 अब बाटा में 2। अब देखिए यहां पर जो आपका मान है T2 माइनस T1 के जो मान है दोस्तों T3 माइनस T2 के मान के बराबर नहीं है। तो लिखेंगे यहां पर क्या T2 माइनस T1 नॉट इक्वल किसका T3 माइनस T2 यानी T2 माइनस T1 के जो मान है T3 माइनस T2 के मान के बराबर नहीं है। तो इसलिए क्या दिए गए अनुक्रम एपी में नहीं है। सॉरी देखिए दोस्तों ये आप गलत हो गया थोड़ा सा क्या आपका T2 माइनस T1 के जो मान है वो 1/2 है T3 माइनस T2 का मान 1/2 है।
तो देखिए लिखेंगे क्या लिखे, इसलिए T1 बराबर, तो पहला जो मान होगा वो T1 के मान होता है, T1 के मान कितना 2, अब फिर क्या लिखे T2 बराबर, तो दूसरा मान किसका जो T2 के मान, तो T2 के मान कितना 5/2, फिर T3 के मान, तो T3 के मान कितना 3 हो जाएगा। तो अब लिखे क्या लिखे T2 माइनस T1, तो T2 के मान कितना 5/2 माइनस T1 के मान कितना 2। तो अब देखिए दोस्तों यहाँ पर 2 और 1 के एलसीएम 2, तो यहाँ 5 माइनस 2 दूनी 4, तो 5 में से 4 घटे तो 1/2। फिर क्या लिखेंगे तथा T3 माइनस T2, तो T3 के मान कितना है 3 माइनस T2 के मान कितना है 5/2। तो अब यहाँ 1 और 2 के एलसीएम 2 हो जाएगा, तो 2 3 6 माइनस 5, तो 6 में से 5 घटे तो 1/2। तब लिखे क्या लिखेगा दोस्तों, चूंकि T2 माइनस T1 इक्वल T3 माइनस T2। अब देखिए T2 माइनस T1 के जो मान है T3 माइनस T2 के मान के बराबर है। जब बराबर होगा तो लिखेंगे इसलिए दिए गए अनुक्रम क्या है एपी में है, किसमें है एपी में। जब एपी में है तो क्या करना है उसका सार्वअंतर निकालना है। तो सार्वअंतर कैसे निकाला जाता है, तो लिखेंगे क्या लिखेंगे, इसलिए सार्वअंतर, तो सार्वअंतर का संकेत डी होता है। तो ये फॉर्मूला का दूसरा पद में से पहला पद को घटा ले, तो दूसरा पद कितना है, यानी फॉर्मूला का T2 माइनस T1, तो दूसरा पद T2 के मान कितना 5/2 माइनस T1 के मान कितना 2। तो यहां पर देखिए दोस्तों, देखिए इसको मिटा देंगे, तब क्या लिखेंगे उसके नीचे लिखेंगे। अब देखिए 2 और 1 के एलसीएम 2 हो जाएगा, तो 5 माइनस 2 दूनी 4, तो 5 में से 4 घटे कितना जाएगा 1/2। तो इसका सही जवाब हो जाएगा दोस्तों आपका सार्वअंतर कितना 1/2। उसी प्रकार क्वेश्चन देखिए तीसरा नंबर, पहला के तीसरा, पूरे ध्यान से समझ लिए, यहां से क्वेश्चन आएगा ही आएगा, इसलिए आप लोग पूरे गौर से वीडियो देखिए, पूरे ध्यान से देखिए। 400 नंबर इस साल भी लाना है, पूरे गादा कर देना है पूरा, आएगा ही आएगा, 4 सबसे ज्यादा नंबर आएगा ही आएगा, इसलिए आप लोग लगातार वीडियो को देखिएगा तो पक्का आएगा आप लोग का। तो देखिए तीसरा सवाल है आपका -1.2 कोमा -3.2 कोमा -5.2 कोमा -7.2 कोमा डैश डैश डैश। जी हाँ दोस्तों, अगर आपको भी अपना सपना अगर पूरा करना है, अगर 400 नंबर इस साल भी लाना है अगर, तो आप जल्द ही इस चैनल से जुड़ जाइए स्टडी पॉइंट कोचिंग मस्ती पर, और तुरंत चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल घंटी को ऑन करिए। जैसे सब्सक्राइब और बेल घंटी को ऑन कीजिएगा तो नए नए वीडियो के नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास तक पहुंचना शुरू हो जाएगा, इसलिए आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो चलिए दोस्तों, एक क्वेश्चन हमारा तीसरा है आपका, बोलता है -1.2 कोमा -3.2 कोमा -5.2 कोमा -7.2, बोलता है डैश डैश। ये जो आपका संख्या दिया है वो एपी में है कि नहीं, अगर एपी में होगा तो सार्वअंतर उसे क्या करना है निकालना है। तो हम इस प्रकार के क्वेश्चन को किस प्रकार सॉल्व करेंगे, आप लोग लगातार वीडियो में बने रहिए, पूरे का गौर से समझते रहिए, पूरा ध्यान से देखते रहिए वीडियो को। तो सबसे पहले हल में लिखेंगे क्या, -1.2 कोमा -3.2 कोमा -5.2 कोमा -7.2 कोमा डैश डैश। तब लिखेंगे इसलिए T1 बराबर -1.2 कोमा T2 बराबर -3.2 कोमा T3 बराबर -5.2। तब लिखेंगे T2 माइनस T1, तो T2 के मान कितना है -3.2, फिर माइनस फॉर्मूला में फिर बोलता T1 के मान कितना -1.2।
तो अब देखिए -3.2 माइनस माइनस प्लस तो 1.2। अब देखिए 2 में से 2 घटे 0, पॉइंट है तो पॉइंट, 3 में से 1 घटाइए, 3 में से 1 घटे तो 2, माइनस तो माइनस, तो बराबर कितना -2 हो जाएगा। तो अब लिखेंगे तथा T3 माइनस T2, तो T3 के मान कितना है दोस्तों -5.2, फिर माइनस T2 के मान कितना है -3.2। तो अब देखिए -5.2 माइनस माइनस प्लस 3.2। तो अब देखिए 2 में से 2 घटे 0, पॉइंट तो पॉइंट, 5 में से 3 है 2, माइनस है तो माइनस, अब बड़ा -2 आ गया। तो अब देखिए T2 माइनस T1 के जो मान है वो -2 है, और T3 माइनस T2 के भी मान कितना है -2 है। तो T2 माइनस T1 के जो मान है T3 माइनस T2 के मान के बराबर है। अब जैसे दोस्तों बराबर है तो लिखेंगे, क्या लिखेंगे, उसके नीचे लिखेंगे, क्या लिखेंगे, ऐसे लिखेंगे कि चूंकि T2 माइनस T1 इक्वल T3 माइनस T2, या T2 माइनस T1 के जो मान है, T2 माइनस T1 के जो मान है T3 माइनस T2 के मान के बराबर है। तो इसलिए दिए गए अनुक्रम किसमें है, एपी में है। जब दोस्तों आपका वो जो दिया हुआ संख्या आपका एपी में है, जब एपी में साबित कर दिए तो अब उसे क्या करना है, सार्व अंतर निकालना है। तो लिखेंगे इसलिए सार्व अंतर। तो सार्व अंतर के संकेत क्या होता है, डी होता है। तो अब फॉर्मूला क्या होता है, T2 माइनस T1। तो T2 के मान दोस्तों कितना है -3.2, और फिर माइनस कितना, और T1 के मान कितना -1.2। तो अभी आप -3.2 माइनस माइनस प्लस 1.2, तो ये जगह माइनस कितना है 2.0, तो बराबर कितना -2। तो सही जवाब हो जाएगा क्या, इसका सार्वंतर डी के मान कितना -2। समझ में आ गया। अब उसी प्रकार देखिए दोस्तों चौथा प्रश्न, इसी प्रकार आप लोग का एपी में क्या किया जाता है, क्वेश्चन को चेक किया जाता है कि एपी में है कि नहीं है। बनाने का तरीका प्रोसेस यही होगा, पूरा ब्रेन में सेव कर लेना है। उसी प्रकार ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन यहां से उठाएगा दोस्तों, ऑब्जेक्टिव ध्यान से देखिएगा, बहुत बार ऑब्जेक्टिव माने यहां से बहुत ज्यादा क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव में आता है। और देखिए चौथा है -10 कोमा -6 कोमा -2 कोमा 2 कोमा डैश डैश डैश। यही प्रश्न है, बोलता है क्या ये क्वेश्चन आपका एपी में है कि नहीं है, चेक करके बताइए। अगर एपी में होगा तो क्या करना है, सार्वंतर उसे क्या करना है, ज्ञात करना पड़ेगा। तो सबसे पहले क्या लिखेंगे, हॉल लिखेंगे। हॉल में लिखेंगे -10 कोमा -6 कोमा -2 कोमा डैश डैश डैश, हो गया। अब देखिए अब आप लिखेंगे हम, इसलिए T1 के मान जो पहला मान होगा वो T1 के मान होगा, तो -10 हो जाएगा। और T2 के मान कितना -6, और T3 के मान कितना -2। कोई दिक्कत। अब लिखेंगे क्या, लिखे T2 माइनस T1, तो T2 के मान कितना -6, फिर फॉर्मूला में माइनस, और T1 के मान कितना -10। तो अब लिखे -6 माइनस माइनस प्लस, तो -6 में से 10 घटेगा, नहीं घटे तो माइनस है तो प्लस हो जाएगा। अब लिखे क्या, लिखे तथा, अब लिखे T3 माइनस T2, तो T3 के मान कितना है दोस्तों -2 है, फिर फॉर्मूला माइनस, और T2 के मान कितना है, T2 के मान -6, तो -6, तो -2 माइनस माइनस प्लस, तो -2 में से 6 तो घटेगा नहीं, तो ये माइनस है तो प्लस, ये कितना 4। अब देखिए T2 माइनस T1 के जो मान है वो 4 आ गया, और T3 माइनस T2 के भी मान कितना आ गया, 4 आ गया। तो T2 माइनस T1 के जो मान है वो T3 माइनस T2 के मान के बराबर है। तो लिखिए चूंकि T2 माइनस T1
इक्वल T3 माइनस T2। तो इसलिए दिए गए अनुक्रम किसमें है? एपी में है। तो जी हाँ दोस्तों, अगर एपी में है तो उसे क्या करना है? सार्वंतर निकालना है। तब लिखेंगे, इसके नीचे लिखेंगे, इसके नीचे आप लोग भी घेर घेर के मत, हमारा तो बोर्ड क्या छोटा है, इसी पर हम घेर घेर के बना रहे हैं। आपका तो कॉपी है, पेज पलट पलट कर आप लोग क्या नोट कीजिएगा इसके सामने। अब लिखेंगे, क्या लिखेंगे? इसलिए सार्वंतर। तो सार्वंतर का संकेत क्या होता है? डी होता है। डी बराबर फॉर्मूला T2 माइनस T1। तो दूसरा पद में से पहला पद को घटाए तो दूसरा पद कितना है? -6। अब फिर माइनस पहला पद -10। तो अब देखिए -6 माइनस माइनस प्लस, तो -6 में से +10 जाए तो कितना है? 4 आएगा। तो इसका क्या आएगा? सार्वंतर कितना आ जाएगा? 4 आ जाएगा। उसी प्रकार दोस्तों आप देखिए क्वेश्चन नंबर 5वां, इस वीडियो के मेरा 5वां प्रश्न होगा। आप पूरे गौर से देखिए, पूरे आपके यहां पर पूरे एपी पूरे कंप्लीट कराए, पूरे आपका ब्रेन में का उसका सॉल्यूशन का समा जाएगा। इसलिए आप ध्यान से देखिए, पूरे आपके अर्थमेटिक प्रोग्रेशन चैप्टर ही पूरे आसान कर देंगे, पूरे आसान जीरो कर देंगे। इसलिए आप पूरे का जीरो से का हीरो बन जाएगा। कौन से चैप्टर में? अर्थमेटिक प्रोग्रेशन में। इसलिए दोस्तों आप पूरे ध्यान से पढ़िए, काफी ये क्या आपका इंपॉर्टेंट चैप्टर है। बहुत बार इस चैप्टर से क्वेश्चन बहुत ज्यादा आता है। इसलिए उस चैप्टर को पूरे क्या करना है? मन अच्छी तरह से पढ़ाई करना है, पूरे ध्यान से समझना है, पूरे का इस चैप्टर को निचोड़ देना है पूरा। तो चलिए दोस्तों हम क्या करते हैं, उसी प्रकार हम अब 5वां प्रश्न देखते हैं। इस वीडियो के मेरा 5वां प्रश्न होगा, जो आप पूरे गौर से देखिए, पूरे ध्यान से देखिए, क्योंकि आपके भविष्य की बात है। तो 5वां प्रश्न आपका है 3,3 आप प्लस 3,3 प्लस √2 कोमा, फिर 3 प्लस 2 √2, फिर कोमा 3 प्लस 3 √2 कोमा डैश डैश डैश। तो ये बोलता है क्या ये सवाल जो आपका दी हुई संख्याएं है, वो संख्या आपका एपी में है कि नहीं है? अगर एपी में होगा तो क्या करना है? सार्वंतर ज्ञात करना है। तो दोस्तों पूरे ध्यान से देखना, पूरे गौर से देखना। हॉल में लिखेंगे 3,3 प्लस √2 3 प्लस 2 √2 3 प्लस 3 √2 डैश 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 हो गया। तब लिखेंगे T1 बराबर, पहला जो मान 3 है वो T1 के मानिएगा, तब T2 बराबर, दूसरा ही मान है तो T2 के मानिएगा, अब तीसरा जो है मान है किसका? T3 के मानिएगा। अब उसका कितना लिखिएगा? बस उतना ही पर निकल जाएगा। इतना ही आप चेक करके बता सकते हैं दी हुई संख्या एपी में है कि नहीं है, आसानी से बता सकते हैं। तो लिखेंगे T2 माइनस T1, तो T2 के मान 3 प्लस √2, फिर माइनस T1 के मान 3। तो यहाँ पर 3 में से 3 घटेगा 0, तो क्या बच गया? √2। अब उसी प्रकार दोस्तों हम निकालेंगे कौन? T3 माइनस T2। तो T3 के मान कितना है दोस्तों? 3 प्लस 2 √2, फिर माइनस, अब फिर देखिएगा T2 के मान कितना? 3 प्लस √2। तो देखिए दोस्तों ये प्लस 3 में से 3 जाएगा तो कहता है 0। अब क्या बच गया आपका? यहां पर ये बचा है 2 √2, आप प्लस में कितना? √2। तो अब देखने वाली ये बात है कि यहां पर 1 है, 2 एगो 3, तो 3 √2। तो देखिए दोस्तों ये आपस में बराबर है, नहीं नु है, तो नहीं, तो लिखेंगे यहाँ पर चूंकि T2 माइनस T1 नॉट इक्वल T3 माइनस T2। तब लिखे इसलिए, यानी T2 माइनस T1 के जो मान है T3 माइनस T2 के मान के बराबर नहीं है। तब भैया आपका जब
T2 माइनस T1 के जो मान है T3 माइनस T2 के मान के बराबर नहीं होगा तो क्या लिखेगा, इसलिए दिए गए अनुक्रम क्या है, एपी में नहीं है, एपी में नहीं है। तो दोस्तों जब एपी में नहीं है तो इसका क्या करना है, सार्वंतर ज्ञात नहीं करना है, सार्वंतर नहीं निकालना है। समझ में आ गया। उसी प्रकार अब देखिए इस वीडियो के मेरा 5वां प्रश्न तो कंप्लीट हो गया। अब 6ठा प्रश्न देखिए इस वीडियो के। तो देखिए 6ठा प्रश्न आपका है, दिया 0.2 कोमा 0.22 कोमा 0.322 कोमा 0.4 कोमा डैश 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 हो गया। तो आप बोल रहे क्वेश्चन में कि दी हुई जो आपके संख्या है, जो ये संख्या दिया है एपी में है कि नहीं, चेक करके बताना है। अगर एपी में होगा तो क्या करना है, उस सार्वंतर निकालना है। अगर एपी में नहीं होगा तो सार्वंतर नहीं निकालना है। तो देखिए आप सभी के सामने क्या करते हैं, इस क्वेश्चन को क्या करते हैं, हम समझाने का प्रयास करते हैं। आप लोग बार बार समझने का प्रयास कीजिए। तो ये आप हॉल में लिखेंगे 0.2 कोमा 0.22 कोमा 0.322 कोमा 0.422 कोमा डैश डैश डैश। तो अब लिखेंगे यहां पर दोस्तों, इसलिए क्या लिखेंगे T1। तो T1 बराबर, तो पहला जो मान होगा वो T1 के मान होगा, और तब लिखे T2 बराबर, तो दूसरा जो मान होगा वो T2 के मान होगा। तब तीसरा जो मान होगा किसका मान होगा, T3 के मान होगा। अब लिखेंगे आप क्या लिखे T2 माइनस T1, तो T2 के मान का 0.22 मान 0.22 माइनस T1 के मान का 0.2। तो अब देखिए दोस्तों यहां पर क्या है 22 है, यहाँ पर 0 है, तो 22 में से 20 घटेगा कितना है 0.02 आएगा। अब उसी प्रकार लिखे तथा T3 माइनस T2, तो अब यहाँ पर T3 के मान कितना 0.322 और फिर माइनस 0.22। तो अब देखिए 0. अब यहाँ पर 0.002 यानी 0.322 में से 0.22 घटा दीजिएगा तो 0.002 मिलेगा। समझ में गया। तो दोनों आपस में बराबर तो है नहीं, तो लिखेंगे चूंकि T2 माइनस T1 नॉट इक्वल T3 माइनस T2। तब इसलिए दिए गए अनुक्रम एपी में नहीं है। तो जी हाँ दोस्तों, इस क्वेश्चन का मेरा का सही जवाब जो होगा वो क्या दिएगा, अनुक्रम क्या एपी में नहीं होगा। जब एपी में नहीं होगा तो उसका सार्वंतर ज्ञात नहीं करना है। उसी प्रकार दोस्तों देखिए हमारा इस वीडियो के 7वां प्रश्न, आप लोग पूरे एपी को का चुटकियों में उड़ा दीजिएगा, पूरा चुटकियों में का क्वेश्चन को हल कीजिएगा। पूरे वीडियो में लगातार बने रहिए, हवा जैसे उस क्वेश्चन को उड़ा दीजिएगा। बिल्कुल चैप्टर पूरा आसान है, पूरा कोई जटिल आपका चैप्टर नहीं है। पूरे अगर लगातार वीडियो में बने रहते पूरे आपको का एपी पूरा का आसान कर देंगे। पूरे का एग्जाम में का चुटकियों में क्वेश्चन को सॉल्व कीजिएगा, सेकेंडों में सॉल्व कीजिएगा। इसलिए दोस्तों आप पूरे गौर से वीडियो को देखिए, पूरे ध्यान से देखिए पूरे। तो देखिए इस वीडियो के मेरा 7वां प्रश्न है। 7वां प्रश्न दिया है कि 0 माइनस 4 माइनस 8 माइनस 12 डैश डैश डैश। ये बोल रहा है क्या ये एपी में है। तो जब अगर एपी होगा तो क्या सार्वंतर निकाल देना है, अगर एपी नहीं हुआ तो सार्वंतर नहीं निकालना है। तो लिखेंगे हॉल में
0, -4, -8, -12, डैश डैश। तब लिखिए यहाँ पर T1 बराबर T1 के मान 0, तब लिखिए T2 बराबर T2 का मान -4, तब लिखिए T3 बराबर कितना -8। तब आप लिखिए चूंकि देखिएगा, ध्यान से देखिएगा, T2 -T1 या T2 में से T1 को घटा तो T2 के मान -4 और फिर माइनस T1 के मान 0, तो माइनस माइनस प्लस, तो 0 में देखिए -4 में 0 जो तो कितना -4 न होगा। अब उसी प्रकार लिखे तथा T3 -T2, तो T3 के मान -8 और फिर माइनस T2 के मान -4, तो यहाँ पर -8 माइनस माइनस प्लस, -8 में से 4 जाए तो -4, दोनों ही आपस में बराबर हो गया। T2 -T1 के जो मान है वो T3 -T2 के मान के बराबर आ गया। तो लिखेंगे यहाँ पर T2 -T1 अब इक्वल T3 -T2। जब एक देखिए T2 -T1 के जो मान है T3 -T2 के मान के बराबर है, तो इसलिए दिए गए अनुक्रम किसमें है, एपी में है। जब दोस्तों एपी में होगा तो क्या करना है, उसका सार्वंतर निकालना है। तो लिखेंगे, क्या लिखेंगे, सार्वंतर तथा सार्वंतर। तो सार्वंतर का संकेत डी होता है, तो डी बराबर फॉर्मूला क्या होता है, T2 -T1। तो T2 के मान कितना है, T2 के मान -4, फिर माइनस T1 के मान कितना है 0, तो घटेगा तो कितना है माइनस प्लस हो जाएगा, तो 0 में -4 में 0 तो -4 हो जाएगा। तो इसका सही जवाब कितना हो जाएगा, सार्वंतर -2 हो जाएगा। आया समझ में। उसी प्रकार दोस्तों देखिए इस वीडियो के मेरा 8वां प्रश्न पूरे ध्यान से देखते रहिए, पूरे का एक चैप्टर पूरा आसान हो जाएगा आपके लिए। पूरा क्वेश्चन को हंस हंस कर बनाइएगा पूरे। यहां से पक्का आपके ऑब्जेक्टिव और प्लस सब्जेक्टिव दोनों यहां से टच करेगा क्वेश्चन। आप ऑब्जेक्टिव के जब क्या क्वेश्चन माने पेपर दीजिएगा तो उस समय एग्जाम में ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव दोनों इस यहां से क्वेश्चन सेम सेम टच करेगा, यहां से सेम सेम। इसलिए आप पूरे क्या प्रोसेस सीखे, सवाल बनाने के तरीका सीखे, नियम सीखिए, ठीक है। नियम जब आप सीख जाएगा तो मैथ को पूरा हवा में उधियाइएगा, पूरा पूरा धाए धाए चुटकियों में क्वेश्चन को सॉल्व कीजिएगा। इसलिए पूरे ध्यान से देखिए। अब देखिए दोस्तों इस वीडियो के मेरा 8वां प्रश्न, 8वां दिया -1/2 कोमा -1/2 कोमा -1/2 कोमा -1/2 कोमा डैश डैश। ये बोल रहा है कि एपी में है कि नहीं है। तो क्या करेंगे, हम लिखेंगे हल में -1/2 कोमा -1/2 कोमा -1/2 कोमा -1/2 कोमा डैश डैश। तब लिखेगा दोस्तों T1 बराबर, T1 के मान -1/2, तब लिखे T2 बराबर, T2 के मान कितना -1/2, फिर लिखे T3 बराबर तो कितना -1/2। कोई दिक्कत। तब लिखेंगे यहाँ पर T2 -T1 बराबर तो -1/2, फिर माइनस, फिर ब्रैकेट में -1/2, क्योंकि T2 के मान -1/2 और फिर फॉर्मूला में माइनस, फिर का T1 के मान कितना -1/2, तो इसको ब्रैकेट में ले लेंगे, तो फिर -1/2 माइनस माइनस प्लस 1/2। तो अब दोस्तों हई घटेगा, इसमें से हई घट जाएगा, कितना 0 आ जाएगा। अब उसी प्रकार देखिएगा T3 -T2, तो T3 के मान कितना -1/2, फिर माइनस, फिर T2 के मान कितना -1/2। तो अब देखिए -1/2 माइनस माइनस प्लस 1/2, तो ये इसमें से ये घटेगा, कितने का 0 आ जाएगा। तो दोनों मान आपस में बराबर आ गया। तो लिखे चूंकि T2 -T1 इक्वल T3 -T2, तो एक मान T2 -T1 के जो मान है T3 -T2 के मान के बराबर है। तो इसलिए
दिए गए अनुक्रम किसमें है? एपी में है। जब दोस्तों आपका दिया गया अनुक्रम अगर एपी में होगा तो उसका क्या करना है? सार्वंतर निकालना है। तो लिखेंगे तथा सार्वंतर। तो सार्वंतर का संकेत डी होता है, तो डी बराबर फॉर्मूला T2 माइनस T1। तो T2 के मान दोस्तों कितना है? -1/2। अब फिर माइनस T1 के मान 1/2। तो -1/2 माइनस माइनस प्लस 1/2, तो ये घटेगा तो कितना आ जाएगा? 0 आ जाएगा। तो इसका सही जवाब सार्वंतर कितना आ जाएगा? 0 हो जाएगा। उसी प्रकार दोस्तों देखिए इस वीडियो के मेरा 9 नंबर प्रश्न, 9वां प्रश्न देखिए। नौवां प्रश्न दिया है आपका कि 1,3,9,27, डैश डैश डैश। अब बोल रहा है क्या? चेक करके बताइए दोस्तों ये क्वेश्चन का एपी में है कि नहीं है। जो आपका संख्या है एपी में है कि नहीं। अगर एपी में होगा तो क्या करना है? सार्वंतर निकालना है। और एपी में नहीं होगा तो सार्वंतर नहीं निकालना है, छोड़ देना है। समझ में आ गया? तो देखिए क्या करेंगे, सबसे पहले लिखेंगे हल में 1,3,9,27, डैश डैश। तब यहां पर लिखे इसलिए क्या लिखेंगे? इसलिए T1 बराबर 1, पहला मान T1 के मान जाएगा। तब T2 बराबर, तो दूसरा मान T2 के मान जाएगा 3। तब T3 बराबर कितना? 9। तीसरा मान T3 के मान जाएगा, इसके बाद छोड़ दीजिएगा। तब लिखे क्या लिखिएगा? T2 माइनस T1। तो T2 के मान 3 और माइनस T1 के मान 1। तो 3 में से 1 घटेगा तो 2 हो जाएगा। तब लिखिएगा तथा T3 माइनस T2। तो T3 के मान कितना? 9 माइनस T2 के मान 3। तो 9 में से 3 घटे 6। अब देखिए दोस्तों क्या ये T2 माइनस T1 के जो मान है T3 माइनस T2 के मान के बराबर है। जब मान के उसके मान के बराबर नहीं है तब क्या लिखेंगे यहां पर? चूंकि T2 माइनस T1 नॉट इक्वल T3 माइनस T2, यानी एक दूसरे के मान के बराबर नहीं है, तो इसलिए दिए गए अनुक्रम किसमें? एपी में नहीं है। एपी में नहीं है। तो एपी में दोस्तों नहीं है तो क्या करना है? उसे सार्वंतर ज्ञात नहीं करना है। अब देखिए इस वीडियो के मेरा 10वां प्रश्न देखिए। देखिए 10वां प्रश्न दिया है A,2A,3A,4A, डैश डैश डैश। आई बोल रहा है क्या करना? चेक करिए एपी में है कि नहीं है। तो लिखेंगे हॉल में क्या लिखेंगे? यहां पर T1 देखिएगा A,2A,3A,4A, डैश डैश। तब यहाँ पर T1 बराबर क्या लिखे? इसलिए T1 बराबर, तो T1 के मान कितना है? A, T2 बराबर कितना है? 2A। तब क्या लिखे? T3 बराबर कितना है? 3A। तब यहाँ पर दोस्तों लिखिए क्या? T2 माइनस T1। तो T2 के मान कितना? 2A और माइनस T1 के मान A। तो 2 गो A में से एगो A घटाए तो एगो A बचेगा। तब लिखे तथा अब क्या अगला फॉर्मूला क्या है? T3 माइनस T2। तो T3 के मान कितना है? 3A और माइनस T2 के मान क्या है? 2A। तो 3 गो A में से 2 गो A घटा दीजिए, एगो A बचेगा। तब लिखेगा चूंकि T2 माइनस T1 क्या है? इक्वल T3 माइनस T2, यानी T2 माइनस T1 के जो मान है T3 माइनस T2 के मान के बराबर है। जब बराबर है तो लिखेगा इसलिए दिए गए अनुक्रम किसमें है? एपी में है। जब एपी में है तो उसका क्या करना है? सार्वंतर निकालना है।
तो लिखेंगे, क्या लिखेंगे, तथा सार्वअंतर। तो सार्वअंतर का संकेत दोस्तों क्या होता है, डी होता है। तो डी बराबर क्या हो जाएगा आपका, T2 माइनस T1। तो T2 के मान कितना, 3a, सॉरी 2a माइनस T1 के मान a, तो घटेगा तो कितना हो जाएगा, e हो जाएगा। तो इसका सार्वअंतर कितना हो जाएगा दोस्तों, e हो जाएगा। उसी प्रकार देखिए दोस्तों, अब हमारा 11वां प्रश्न, इस वीडियो के क्या हो जाएगा, 11वां प्रश्न। देखिए ध्यान से देखना है, पूरे के पूरे क्वेश्चन के सॉल्यूशन ब्रेन में सेव कर लेना है। पूरा इस साल भी गादा कर देना है, 400 प्लस कर देना है। 400 से ज्यादा नंबर लाइए, कोचिंग की तरफ से साइकिल ले जाइए। तो इसलिए दोस्तों ऐसा ऑफर छोड़ना नहीं है, पूरे 400 नंबर से ज्यादा नंबर लाना है। इस साल भी लाना है, हर एक साल 400 से ज्यादा नंबर लाना है, हर एक साल। देखिए इसके बाद आपका 11वां प्रश्न है, a कोमा a स्क्वायर कोमा ए क्यू कोमा ए के पर 4 कोमा डैश डैश डैश। तब क्या करना है, उससे अब चेक करके बताना है क्या एपी में है। तो लिखेंगे हॉल में a कोमा ए स्क्वायर कोमा ए क्यू कोमा ए के पावर 4 कोमा डैश डैश। तो देखिए T1 के मान a हो गया, T2 के मान का a स्क्वायर हो गया, T3 के मान के a के पावर 3 हो जाएगा। तब यहाँ पर T2 माइनस T1, तो T2 के मान a स्क्वायर माइनस a हो गया। अब देखिए दोस्तों, अब दोनों में क्या शामिल है, a है, तो a को कॉमन कर लीजिए, तो a को a बचेगा, माइनस में 1 बचेगा। अब लिखे तथा T3 माइनस T2, तो T3 के मान कितना, a क्यू माइनस a स्क्वायर। तब देखिए ये दोनों में क्या शामिल है, a स्क्वायर है, तो यस a स्क्वायर कॉमन कर लेंगे, तो क्या बचेगा, a माइनस में 1। समझ में आ गया। अब देखिए दोस्तों, क्या ये वाला मान ये एक दूसरे के बराबर है, तो बराबर तो है नहीं, तो लिए चूंकि T2 माइनस T1 नॉट इक्वल T3 माइनस T2, तो इसलिए दिए गए अनुक्रम किसमें, एपी में नहीं है। जब एपी में दोस्तों नहीं है, तो क्या ये आपके सार्वअंतर निकलेगा, नहीं निकालना है, निकालना नहीं है, जब एपी में होगा तभी निकालना है। तो ये कंप्लीट हो गया क्वेश्चन। उसी प्रकार दोस्तों देखिए, अब इस वीडियो के मेरा बढ़ा हुआ प्रश्न देखिए, तो 12 नंबर प्रश्न आपका है, दिया अंडर रूट 2 कोमा अंडर रूट 8 कोमा अंडर रूट 18 कोमा अंडर रूट 32 कोमा डैश डैश डैश। आइए बोल रहा है, क्या चेक करके बताइए भैया ये एपी में क्वेश्चन है कि नहीं है। अगर होगा तो उसका सार्वअंतर निकालना पड़ेगा। तो लिखेंगे हॉल में अंडर रूट 2 कोमा अंडर रूट 8 कोमा अंडर रूट 18 कोमा अंडर रूट 32 कोमा डैश डैश। तो हम लिखे दोस्तों, इसलिए T1 के जो मान होगा अंडर रूट 2 होगा, T2 के देखिएगा T2 के जो मान होगा अंडर रूट 8 होगा, T3 के मान जो दोस्तों होगा कितना है, अंडर रूट 18 होगा। कोई दिक्कत। तो अब लिखे T2 माइनस T1, तो T2 के मान कितना, अंडर रूट 8 माइनस T1 के मान कितना, अंडर रूट 2। तो अब देखिए देखने वाली ये बात है कि हम क्या करेंगे, इस संख्या दोनों में शामिल के अंडर रूट 2 है, तो अंडर रूट 2 कॉमन कर देंगे, तो यहाँ पर क्या बचेगा, अंडर रूट 4 बचेगा, ये नहीं बचेगा। अब माइनस, अब देखिएगा यहां पर 1 बचेगा, तब यहां पर अंडर रूट 2 यहां पे 4 के वर्गमूल कितना, 2 और 2 माइनस 1, तो यहाँ पर अंडर रूट 2 और 2 में से 1 घटाइए कितना, 1, तो
गुणा कर दिया अंदर 2n होगा। कोई डाउट यहां तक? अब देखिए उसी प्रकार हम क्या करेंगे, अब निकालेंगे। यहां पर देखिए लिखेगा तथा T3 माइनस T2, तो T3 का मान कितना है 18 माइनस इसका मान T2 का मान कितना -8 है। तब यहाँ पर उसी प्रकार यहाँ पर देखिए दोनों में क्या शामिल है, दोनों में पहले देखिए इसको तोड़ लीजिए। अच्छा और ये दोनों में शामिल है ऑन द रूट कितना 4, तो यहां से 4 निकालेंगे तो ऑन द रूट सॉरी 4 नहीं नो 2 ऑन द रूट 2 कॉमन करेंगे तो 9 दूनी 18 ऑन द रूट 9 बचेगा। फिर यहां पर क्या बचेगा ऑन द रूट 4 बचेगा, ये ना बचेगा। मैं दोनों में क्या शामिल है ऑन द रूट 2, तो ऑन द रूट 2 कॉमन करेंगे तो यहाँ पर क्या बचेगा ऑन द रूट 9 बचेगा, यहाँ पर क्या बचेगा ऑन द रूट 4 बचेगा। अब काम करते यहाँ पर ऑन द रूट 2 इंटू 9 के वर्गमूल 3 और 4 के वर्गमूल 2, तो यहाँ पर ऑन द रूट 2 और 3 में से देखिए 3 में से 2 घटा दी 1, गुणा कर दीजिए कितना जगह ऑन द रूट 2 होगा। तो देखिए दोनों आपस में बराबर रहेगा, तो लिखेंगे यहाँ पर चूंकि T2 माइनस T1 का इक्वल T3 माइनस T2, यानी T2 माइनस T1 के जो मान है T3 माइनस T2 के मान के बराबर है। तो इसलिए दिए गए मान क्या है एपी में है। जब एपी में है तो दोस्तों उसका सार्वअंतर निकालना है, तो लिखिए सार्वअंतर। तो सार्वअंतर क्या संख्या डी होता है, डी बराबर कितना ऑन द रूट 2, डी के मान कितना हो जाएगा ऑन द रूट 2 हो जाएगा। समझ में आ गया? कोई दिक्कत आप लोग के, कोई डाउट? तो उसी प्रकार देखिए दोस्तों अब इस वीडियो के मेरा 13वां प्रश्न देखिए, गौर से देखिए, पूरे ध्यान से देखिए पूरे। अब आपके बार बार क्या नहीं बताइएगा एपी किस तरफ निकाला जाता है, आप कितनों भी कमेंट करिएगा अब नहीं बताने वाले हैं, इसलिए आप लोग पूरे ध्यान से देख लीजिए एपी किस प्रकार निकाला, एपी को जांचा कैसे जाता है कि ये सवाल दी हुई आपके संख्या जो है वो एपी में है कि नहीं है, कैसे उसे निकाला जाएगा, वही सब आप सभी को क्या करते हैं हम इस वीडियो में सिखाने का प्रयास करते हैं। आप बार बार सीखिए, पूरे गौर से देखिए वीडियो को, पूरे ध्यान से देखिए, स्टेप बाय स्टेप वीडियो को देखिए। तो चलिए दोस्तों इस वीडियो के मेरा 13वां प्रश्न है, 13 नंबर प्रश्न है ऑन द रूट 3 कोमा ऑन द रूट 6 कोमा ऑन द रूट 9 कोमा ऑन द रूट 13 12 कोमा डैश डैश डैश। तो बोलता है ये क्वेश्चन क्या एपी में है, पहले जांच करिए। तो लिखेंगे हॉल में ऑन द रूट 3 कोमा ऑन द रूट 6 कोमा ऑन द रूट 9 कोमा ऑन द रूट 12 कोमा डैश डैश डैश। तब यहाँ पे इसलिए T1 बराबर ऑन द रूट 3, तब T2 बराबर ऑन द रूट 6, तब ये T3 बराबर कितना ऑन द रूट 9। तब यहाँ पर T2 माइनस T1, तो T2 के मान दोस्तों कितना है 6 माइनस T1 के मान ऑन द रूट 3, तो दोनों में क्या शामिल है ऑन द रूट 3, तो यहां से कॉमन करेगा तो ऑन द रूट 3 तो निकल जाएगा, तो यहाँ पर क्या बचेगा ऑन द रूट 2, फिर माइनस यहाँ पर क्या बचेगा 1 बचेगा। समझ में आ गया? अब देखिए दोस्तों 2 के तो वर्गमूल तो निकलेगा नहीं, तो बस छोड़ दीजिए। तब लिखिए तथा T2 देखिए T3 माइनस, अगला फॉर्मूला T3 माइनस T2, तो T3 के मान ऑन द रूट 9 माइनस T2 के मान कितना ऑन द रूट 6, तो यहां से कॉमन करिए ऑन द रूट 3, तो कॉमन होगा तो ये क्या बचेगा ऑन द रूट 3 और माइनस में ऑन द रूट 2, ये ना बचेगा। तो देखिए दोस्तों ये बराबर आ रहा है नहीं ना आ रहा है, जब बराबर नहीं है तो लिखे चूंकि T2 माइनस T1 एंड नॉट इक्वल T3 माइनस T2, तो इसलिए दिए गए अनुक्रम एपी में नहीं है।
जब एपी में नहीं है तो दोस्तों आप क्वेश्चन को सार अंतर नहीं निकाल सकते। समझ में, क्वेश्चन में बोलता है नहीं निकाल, अगर होगा तभी निकालना है। अब देखिए दोस्तों, इस वीडियो के मेरा 14वां प्रश्न देखिए। 14 नंबर प्रश्न क्या है जो आपके एग्जाम में कितना 2 नंबर के पूछा जाता है, इसलिए दोस्तों आप पूरे ध्यान से देखते रहिए, वीडियो को पूरे गौर से देखते रहिए। तो 1 नंबर 2 नंबर आज के वीडियो में हम आप सभी के कंप्लीट कराने वाले हैं, इसलिए आप पूरे ध्यान से देखिए। तो 14 नंबर प्रश्न है आपका, 1 का स्क्वायर कोमा 3 के स्क्वायर कोमा 5 के स्क्वायर कोमा 7 के स्क्वायर कोमा डैश डैश डैश। अब बोल रहे क्या ये एपी में है, चेक करके बताइए। तो लिखेंगे हॉल में 1 का स्क्वायर कोमा 3 के स्क्वायर कोमा 5 के स्क्वायर कोमा 7 के स्क्वायर कोमा डैश डैश डैश। कोई दिक्कत? तब यहाँ पर इसलिए टी देखिए T1 के मान बराबर कितना रहेगा, 1 के स्क्वायर यानी 1 स्क्वायर, और T2 के मान कितना 3 के स्क्वायर, कोमा T3 के मान कितना 5 के स्क्वायर। तब यहाँ पर लिखिएगा T2 माइनस T1, तो T2 के मान कितना होगा दोस्तों 3 के स्क्वायर माइनस T1 के मान 1 के, तो 3 के स्क्वायर 3 गुना 3 तो 3 3 का 9, 1 के स्क्वायर 1, तो 9 में से 1 घटा दीजिए 8। अब लिखिए कहता है तथा T3 माइनस T2, तो T3 के मान कितना है 5 के स्क्वायर माइनस T2 के मान कितना 3 के स्क्वायर, तो 5 के स्क्वायर 5 गुना 5 तो 5 25, 3 के स्क्वायर 3 गुना 3 तो 3 3 का 9, 25 में से 9 घटा दीजिए तो कितना आ जाएगा आपका सही जवाब, कितना आ जाएगा 16 आ जाएगा। समझ में गया? तो ये दोनों आपस में बराबर है, नहीं है तो लिखिए चूंकि T2 माइनस T1 नॉट इक्वल T3 माइनस T2। तब लिखिएगा इसलिए दिए गए अनुक्रम एपी में नहीं है। कोई दिक्कत समझ में आ गया आप लोग को? नहीं आया तो जरूर कमेंट करके बताइएगा। तो चलिए दोस्तों, इस वीडियो के मेरा लास्ट प्रश्न होगा जो आपका काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जो अभी तक एग्जाम हॉल में 4 बार पूछा गया ऑब्जेक्टिव के रूप में, इसलिए ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव के रूप में 2-2 नंबर के पूछा गया है, 2 नंबर 1 नंबर के। इसलिए दोस्तों आप पूरे गौर से देखिएगा, पूरे ध्यान से देखिएगा। तो देखिए 15 नंबर, 1 का स्क्वायर कोमा 5 के स्क्वायर कोमा 7 के स्क्वायर कोमा डैश 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 73 दिया यहां पर 73 कोमा डैश डैश। तो यही प्रश्न है, तो इसको कैसे सॉल्व लिखेंगे हॉल में 1 का स्क्वायर कोमा 5 के स्क्वायर कोमा 7 के स्क्वायर कोमा 73 कोमा डैश डैश डैश। तो यहाँ पर T1 बराबर 1 का स्क्वायर कोमा T2 बराबर कितना 5 के स्क्वायर कोमा T3 बराबर कितना 7 के स्क्वायर। तब लिखिएगा दोस्तों यहाँ पर T2 माइनस T1, T2 के मान 5 के स्क्वायर माइनस T1 के मान 1 के स्क्वायर। तब 5 के 5 गुना 5 तो 5 25, 1 के स्क्वायर तो 1 गुना 1, तब 25 में से घटाए तो 24। तब लिखे तथा T3 माइनस T2, तो T3 के मान कितना 7 के स्क्वायर माइनस से T2 के मान 5 के स्क्वायर, 7 के स्क्वायर 7 गुना 7 7 से 49, और 5 के 5 गुना 5 25। तब 49 में से 25 घटा दीजिए कितना जाएगा 24। तो दोनों मान आपस में बराबर आ गया, तो लिखे चूंकि T2 माइनस T1 इक्वल T3 माइनस T2, तो इसलिए दिए गए अनुक्रम एपी में है। तो दोस्तों एपी में जो आपका दी हुई संख्या एपी में है तो उसके क्या करना है सार्वंतर निकालना है। तो लिखेंगे तथा सार्वंतर, तो सार्वंतर डी बराबर, तो डी के मान कितना जाएगा दोस्तों 24। तो जी हाँ दोस्तों, आज का जो मेरा क्लास कैसा लगा अर्थमेटिक प्रोग्रेशन चैप्टर, आप लोग कमेंट करके जरूर बताइएगा आप लोग को समझ में आया कि नहीं। फिर आप लोग से मिलेंगे नेक्स्ट डे, तब तक जय हिंद जय भारत।